नमस्कार दर्शकों। आज हमारी टीम पहुंची है पंजाब के जिला फिरोजपुर के शहर जीरा में, जहां एक बेहद जरूरतमंद परिवार अपनी कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहा है। यह परिवार एक छोटे से किराए के मकान में रहता है। परिवार में केवल 2 ही सदस्य हैं और दोनों एक ही छोटे से कमरे में अपना जीवन बिता रहे हैं। इस कमरे की छत भी कच्ची है। खाना बनाने के लिए कमरे के बाहर ही मिट्टी का एक छोटा सा चूल्हा बना रखा है। घर में एक छोटा सा बाथरूम है, लेकिन उसमें दरवाजा तक नहीं है। घर के मुखिया को सांस की गंभीर समस्या है, जिसके कारण वे ज्यादा काम भी नहीं कर पाते। वहीं उनकी पत्नी भी शारीरिक रूप से अपाहिज हैं। इसी वजह से जितनी भी थोड़ी बहुत कमाई होती है, वह लगभग पूरी तरह उनके इलाज में ही खर्च हो जाती है। दुखों के इस कठिन चक्र में फंसे इस परिवार के पास जब कोई सहारा नहीं बचा, तब इनका सहारा बनी संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका स्लोगन है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। इस मुहिम की सहायता से आज सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों के घरों में भोजन पहुंच रहा है और उनके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जगी है। तो आइए चलते हैं इस परिवार के पास और उनसे ही सुनते हैं उनकी आपबीती। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। ऐसे न्यूज़ पंजाब में आपका स्वागत है। ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम आज पहुंची है शहर जीरा, जिला फिरोजपुर, पंजाब में। पीछे आप देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी लगी हुई है। पहले ये बैनर देखिए जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। ये इसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है असहाय ज़रूरतमंद परिवार की जो सहायता संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा की जा रही है। किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए? रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, हर ज़रूरतमंद को देगा कबीर भगवान। इन 5 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी सहायता करवा रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने एक परिवार को जो है सहायता भिजवाई है। पहले तो आप देख सकते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, ये राहत की सामग्री उठाए हुए उसी परिवार के पास लेकर जा रहे हैं। दर्शकों, चलिए परिवार वालों की स्थिति जानेंगे, उनका घर आपको दिखाएंगे, कैसे वो अपना जीवन का गुजारा कर रहे हैं, किन के लिए ये सहायता आई है, ये सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। और संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की सहायता को जो भिजवाया है, इनकी पुकार को सुनकर जो आज संत रामपाल जी महाराज ने राहत की सामग्री भिजवाई है, इसमें क्या क्या सामान भिजवाया है वो भी विस्तार पूर्वक इसी वीडियो में दिखाएंगे। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों, आज हम शहर जीरा में आए हैं। आपको पता ही है कि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने एक परिवार के लिए जो है सहायता यहाँ पे भिजवाई है। हम उस परिवार के जो हैं जहाँ पे वो रहते हैं, उनके उस घर के बाहर हैं। मैं कुछ चीज़ें आपको पहले बता दूं। जहाँ पर वो रहते हैं ये किराए का मकान है। सारी चीज़ें आपको रूबरू करवाएंगे। ये पूरा जो है आप देख सकते हैं, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है ये पूरा किराए पर है। वो एक कमरे में रहते हैं, वो सारा कमरा हम आपको दिखाएंगे। और मैं एक और चीज़ बता दूं, ये बुज़ुर्ग दंपत्ति हैं जिनके लिए आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस बुज़ुर्ग दंपत्ति के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए जो है सहायता भिजवाई है। जो हस्बैंड हैं वो काम नहीं कर पाते क्योंकि बुज़ुर्ग हैं और उनको दिक्कत भी है, और साथ ही साथ जो उनकी मिसेज़ है, जो उनकी वाइफ है, वो अपाहिज है, जिनकी वजह से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको आज सहायता भिजवाई है। आइए अंदर चलते हैं, उनका घर दिखाते हैं और सारी चीज़ें उनसे भी पूछेंगे। कमरे से पहले मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये वो कॉमन बाथरूम है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं ये इकट्ठे ही जैसे किराए पर हैं, और साथ ही साथ जो है कॉमन बाथरूम है, सबके लिए यही यूज़ होता है नहाने के लिए और भी अन्य चीज़ों के लिए। आगे बढ़ते हैं और आगे चल के आपको दिखाते हैं
वो बुजुर्ग दंपति का कमरा जहाँ पर वो अभी बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे, घर के हालात अच्छे से जानेंगे और कमरे के भी दिखा दें। दर्शकों, कमरे के अंदर पहुंच चुके हैं जहाँ पे बुजुर्ग दंपति बैठे हुए हैं। ये वो जो 2 बुजुर्ग हैं जिनके लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सहायता भिजवाई है। पहले तो आपको कमरे के हालात दिखा दें। ऊपर देखिए, जो रूफ है बिल्कुल कच्चा है, टीनों के साथ इनको जो है लक्कड़ के साथ जो है सपोर्ट के साथ रखा हुआ है। मतलब कल को बारिश पड़े या आंधी आए तो पता नहीं कैसे यहाँ पे जो है ये गुजारा करते होंगे। और साथ ही साथ कमरे की जो हालत है मतलब ठीक-ठीक ही है, हम ये नहीं कह सकते कि ज़्यादा बेहतर भी है। नीचे जो फर्श है ये भी थोड़ा उबड़ा-खुबड़ा हुआ है क्योंकि किराए के मकान में ये लोग रहते हैं और जो घर के हालातों की स्थिति है उसके अनुसार इनको यहाँ पे गुजारा करना पड़ता है। यहीं पर जो है बर्तन रखे हुए हैं, आप पीछे देखिए, वहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं किचन के। और साथ ही साथ ये जो 2 मंजे लगे हुए हैं, ये छोटा-सा पंखा है क्योंकि ऊपर पंखा लगा नहीं हुआ, कोई इनके पास वो सोर्स नहीं है, तो ये छोटे पंखे के साथ जो है गर्मी में ये गुज़ारा करते हैं। अब ये जो कमरा है इसके अंदर ना कोई हमने किचन देखी है, ना कोई सिलेंडर लगा हुआ है। हमने बाहर हमारी नज़र एक चीज़ पर पड़ी है, ये देखिए, ये जो है इस परिवार की जो है किचन है, ये चूल्हा जो है, इसी चूल्हे पर जो है ये परिवार जो है खाना पकाता है और अपना पेट भरता है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों किस स्थिति में यहाँ पे रह रहे हैं। चलिए अब परिवार वालों के साथ बातचीत करेंगे क्योंकि सारी चीज़ें हमने आपको विस्तारपूर्वक बता दी हैं कि मकान किराए पर है, कमरा जो है कॉमन वॉशरूम्स हैं और साथ ही साथ इनको दिक्कत है, इसीलिए ये जो दंपति है काम नहीं कर पाते हैं। अब इन्हीं से कुछ चीज़ें पूछेंगे। नमस्कार सर जी, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखा है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी हो गई है 60 साल। ये बताइए कि घर पे कमाने वाला कौन है? कमाने वाला मैं ही हूँ कला, पर वो भी मैं ठीक नहीं ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ। मेरा दम पट्टी दा ते मैं इस करके बाबा जी नूं नहीं, ये बताइए दिक्कत क्या आपको? दिक्कत साह की है। सांस की दिक्कत है? हाँ जी। कितने टाइम से ये आपको दिक्कत है? ये हैगी है 2-3 साਲਾਂ ਦੀ है। 2-3 सालों की है। हाँ, तो ये बताइए कि 2-3 सालों से गुजारा कैसे हो रहा था? गुजारा माड़ा मोटा ही काम चलता था, किते उसी नाल ही गुजारा करी ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। तो अब आपका काम पे जाना टोटली बंद है? हाँ जी, टोटली बंद है। भी किते ही माड़ा मोटा कर लेता हूँ, भी बिलियां वजों झाड़ू मार दिया दुकान मूहरे ਜਾਂ कुछ कर दिया, वो 50 दे देना तो उसी नाल ही गुजारा चला तो लेता ये हूँ। जो आप कह रहे हैं कि आप कहीं पे झाड़ू मार लेते हैं, कोई 50 दे देता है, तो इससे आपके जो है घर का गुजारा हो जाता है? ना गुजारा नहीं होता पर टाइम पास हो जाए। अच्छा, टाइम पास हो जाता है। हाँ। सर ये बताइए, आप किराए के मकान में रहते हैं तो किराया कितना है? किराया 1000 रुपया ही ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, मतलब कि ਕਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆ ਨਾ कैसे देते, किराया कैसे दे रहे थे आज? ਵੀ आज तक आप? ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪ ਵੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਗਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਆ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 100 ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ 100 ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। तो इस तरीके से घर का किराया आप देते हाँ, थे? किराया देते हैं। तो 2-3 महीनों से दिया नहीं? नहीं 2 महीने नहीं जाया ही नहीं गया तो दूंगा क्या, काम करना है। इनका कहना है कि कहीं से उठाकर ये जो थे घर का किराया देते थे, 1000 रुपया जो है इस एक कमरे का जो है किराया है। अब ये इनका कहना है कि 2-3 महीनों से जो है किराया नहीं दे सके क्योंकि अब इनसे काम होता ही नहीं है, तो इसलिए इनको जो है अब इस तरीके से यहाँ पे गुजारा करना पड़ रहा है। मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार, भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों, ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों, उसी को मिला है जग में जिसने। ये आपके मिसिज, मैं बता दूं दर्शकों, ये वो बुजुर्ग जो हैं दंपति हैं, हस्बैंड ये हैं, वाइफ ये हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रोजी। कितनी उम्र है? 50 साल। ये बताइए कि हम देख पा रहे हैं कि आप इन स्टिक्स के साथ चल रहे थे, सपोर्टर के साथ, क्या दिक्कत है आपको? पोलियो हो गया था, छोटी थी, बुखार में नवा दिया, पोलियो हो गया था। अच्छा, पोलियो लातों से चलते हैं बचपन से ही आपको ये बचपन दिक्कत? से। तो जिस तरह आपके हस्बैंड ने बताया कि 2-3 साल से उनको प्रॉब्लम है, गुजारा नहीं हो पाता, आप घर की स्थिति बताइए। बैठ बोट के मसा करते हैं, खींच दो के करते हैं, बैठ बोट के काम, रोटी पानी मसा करते हैं। बीमार रहती हूँ, दिल्ली में सी रहती मिनट में, तबीयत ठीक नहीं है मेरी।
तो जो दवाइयाँ आपकी चल रही हैं, हाँ जी, तो दवाई का खर्चा कहाँ से आता है? सरकारी अस्पताल से दवाई लेती हूँ। सरकारी हॉस्पिटल से दवाई लेती हूँ मैं अपनी। ये बताइए कि जैसे आप हैंडीकैप्ड हैं, तो इसकी कोई पेंशन लगती है? जैसे आपको पोलियो का नुक्सा है। कोशिश करी, लगी नहीं मेरे तो। पेंशन कोशिश करी थी, लेकिन लगी नहीं। लगी नहीं, पेंशन लगवाई, लगी नहीं। कोशिश बहुत की थी लगवाने की, लगी नहीं मेरे। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। मैं एक चीज़ बता दूं, इनसे बातचीत करी है, जो मुखिया जी हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनका कहना है कि 2-3 साल से उनको सांस की दिक्कत है, प्रॉब्लम है। काम करते थे पहले कहीं पे, लेकिन अब प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर पाते। क्या काम इन्होंने बताया था कि गुज़ारा कैसे चल रहा था, कहीं झाड़ू मार लिया, कहीं पे 50 रुपये मिल गए, कहीं पे 100 रुपया मिल गया, उससे जो है गुज़ारा कर पा रहे थे। जिसकी वजह से अब टोटली ये काम कर नहीं पाते, तो घर पे बैठे हुए हैं। और ये जो माताजी यहाँ पे बैठे हैं, ये बिल्कुल हैंडीकैप्ड हैं। ये देखिए, ये जो पैर हैं दोनों इनके, ये पोलियो इनको जो है बचपन से ही हो गया था, जिनकी वजह से चल नहीं पाती। ये स्टिक्स यहाँ पे रखी हैं, इनके सहारे जो हैं ये चलती हैं, और इसी एक कमरे में जो है इन दोनों का गुज़ारा होता है। इनका ये भी कहना है, मैं एक चीज़ बता दूँ कि जैसे हैंडीकैप्ड की पेंशन भी लगती है, लेकिन कुछ इन्होंने कोशिश करी थी, लेकिन अभी तक जो है इनकी पेंशन लगी नहीं। तो जिसकी वजह से जो है इनका गुज़ारा और टफ़ हो गया, और जो दवाइयाँ इन दोनों की चल रही हैं, वो सरकारी अस्पताल से चल रही हैं, क्योंकि दोनों ही मरीज़ हैं, तो कहीं न कहीं से तो इनको करवाना ही पड़ना था। तो जिसकी वजह से जो है पैसों की तंगी की होने के कारण ये सरकारी अस्पताल से जो है इलाज करवा रहे हैं। दर्शकों, ये दोनों से हम लोगों ने बातचीत करी कि किस तरीके से ये यहाँ पे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब संत रामपाल जी महाराज जी इस घर में पहुँच चुके हैं, इस घर में अन्नपूर्णा मुहिम आ चुकी है। अब जो इनका दुख दर्द है, वो संत रामपाल जी महाराज जी पल भर में दूर कर चुके हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसा ही असंख्य जो हैं परिवारों की जो है संत रामपाल जी महाराज जी इसी तरीके से जो सहायता करते हैं। और आज किस तरीके की सहायता इन दोनों पति पत्नी जो बुज़ुर्ग हैं, इनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई है, वो उनके सेवादारों से जानेंगे। आइए चलते हैं सेवादारों के पास और देखते हैं कि इन दोनों की जो स्थिति को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने इस बुजुर्ग दंपति के लिए आज के दिन क्या क्या भिजवाया। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। दर्शकों, जिस तरह आप सबने देखा कि हमने बुजुर्ग दंपति से बातचीत करी, जिस किराए के घर पे वो रहते हैं वो भी आपको दिखाया। अब संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए सहायता के रूप में क्या क्या भिजवाया है, वो हम उनके सेवादार से पूछेंगे। पहले पीछे देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का बैनर लगा अन्नपूर्णा मुहिम का, और नीचे जो है सारी सामग्री लगी है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो है सेवादार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इन्हीं से कुछ सवाल लेंगे। नमस्कार सर। सत्संग जी। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की पुकार सुनी है, और सहायता के रूप में जो आज भिजवाया राहत की सामग्री में, वो विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जो भगवान होता है वही पुकार सुनता है दुखियों की। जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत जो इस परिवार को राहत सामग्री भेजी है वो इस प्रकार है। जैसे कि 15 किलो आटा है, 2.5 किलो प्याज हैं, 2.5 किलो आलू हैं, और ये आप देख रहे हैं कि 2.5 किलो चावल हैं बढ़िया वनस्पति के, और 2 किलो चीनी है, 1 लीटर सरसों के तेल की बोतल है, 1 सूखे दूध का पंजाब किंग कंपनी का डब्बा है,
और साथ में ही टाटा का नमक है। उसके साथ आप देखेंगे एक पैकेट बेसन का है, जैसे कि घर में कढ़ी वगैरह बना के खा सकते हैं। 4 प्रकार की ही दालें हैं जो कि हमारी रसोई में यूज होती हैं, जैसे कि काले चने हैं, हरी मूंग दाल है, पीली मूंग दाल है, चना दाल है। साथ ही में रेड रोज टी की चाय है बढ़िया क्वालिटी की। और इस प्रकार देखिए एक पैकेट दलिए का है, जो कि घर में कोई बीमार होता है तो उसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने एक पैकेट दलिए का भेजा है। 4 प्रकार के मसाले हैं जो हमारी रसोई में यूज होते हैं, जैसे कि एक पैकेट हल्दी का है, एक धनिया है, लाल मिर्च है और जीरा है। साथ ही में संत रामपाल जी महाराज जी ने इन अचार भी भेजा है। और एक पैकेट शोकरा साबुन कपड़े धोने के लिए, और घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, चाहे इससे बर्तन साफ़ करो या फिर कपड़े वगैरह भी साफ़ कर सकते हो। और नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 की साबुन संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। तो जिस तरह हम गिन पा रहे हैं कि 23 आइटम्स के अराउंड जो है ये सामग्री भिजवाई है। एक बार हम फिर से आपको दिखा देते हैं बारीकी से। यहाँ से शुरू करते हैं। परिवार की रिक्वायरमेंट के अनुसार अन्नपूर्ण मुहिम के तहत निःशुल्क 15 किलो आटा है, 2.5 किलो आलू और 2.5 किलो प्याज है। ऊपर देखिए 2.5 किलो जो है बासमती के राइस हैं, 2 किलो अच्छी क्वालिटी की चीनी है, 1 लीटर सरसों का तेल है, 1 डब्बा जो है सूखा दूध पंजाब किंग कंपनी का, जिससे ये जो बुजुर्ग हैं दूध बनाकर या चाय बनाकर पी सकें। नमक जो है टाटा कंपनी का अच्छी क्वालिटी का। इसी के नीचे जो है चाय पत्ती रेड रोज़ की प्रीमियम टी अच्छी क्वालिटी की। 4 तरह की दालें, चना दाल, पीली मूंग दाल, हरी मूंग दाल, काले चने। बेसन भी संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐड करवाया, जिससे परिवार कड़ी या पकौड़े बना के खा सकें। उसी के नीचे है अचार, कि जब घर में सब्जी ना बनी हो तो ये अचार के साथ भी रोटी खा सकें। साथ में है 4 तरह के मसाले, जिसमें है जीरा, लाल मिर्च, धनिया और हल्दी। दलिया भी ऐड किया है क्योंकि माताजी ठीक नहीं है, पोलियो के मरीज हैं और बुजुर्ग जो हैं उनके हस्बैंड जो हैं वो भी बीमार रहते हैं, तो उसको देखते हुए दलिया भी ऐड संत रामपाल जी महाराज जी ने किया। उसके नीचे रखा है छोकरा का साबुन, कपड़े धोने वाला अच्छी कंपनी का, घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर, और साथ ही साथ जो है गोदरेज नंबर 1 कंपनी का जो है नहाने वाला साबुन। ये सारी की सारी चीज़ें क्वालिटेड और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाए हैं। क्वांटिटी का भी ध्यान रखा है और क्वालिटी का भी ध्यान रखा है। तो जो वाकई ही चीज़ें हमें कागज़ों में देखने को मिलती थी, संत रामपाल जी महाराज जी ने ज़मीनी स्तर पर उसे साबित करके दिखाया है। इस परिवार के पास संत रामपाल जी महाराज जी ने हर संभव जो है मदद आज भिजवाई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। अब हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार से जानेंगे कि ये जो आज सामग्री भेजी है एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगी। कल को जब इनको आवश्यकता पड़ी तो ये कैसे पुनः जो है कांटेक्ट कर पाएंगे। सर, जिस तरह आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सामग्री भिजवाई है, हमने देखी भी है, बहुत ही बढ़िया जो है क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स भिजवाए हैं। कल को जब ये जो बुज़ुर्ग है दोनों, इनका जो ये राशन का सामान ख़त्म होगा तो ये कैसे जो है कांटेक्ट कर पाएंगे। देखिए आइए हम इनको आज कार्ड देंगे, तो इसमें आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं, और जब भी राशन ख़त्म होगा 2 दिन पहले इन्होंने कॉल करना है और तुरंत इनको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से राशन भेज दिया जाएगा। तो आज इन बहन को ये हम कार्ड दे रहे हैं। तो दर्शकों, जिस तरह आपने देखा कि ये वो कार्ड है जिसके तहत जो है इनको कॉन्टैक्ट नंबर नीचे 2 दिए गए हैं। इनमें से किसी भी एक नंबर पर ये फ़ोन करेंगे और राशन ख़त्म होने से 2 दिन या 1 दिन पहले ये फ़ोन कर दें, तुरंत प्रभाव से जो है इनको जो है राहत की सामग्री भिजवा दी जाएगी। अब संत रामपाल जी महाराज जी के जो है सेवादार भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम कुछ सवाल लेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार यहाँ पे सब के सब मौजूद हैं। बारी बारी से सवाल लेंगे। पहले तो इस परिवार के पास पहुँचे कैसे इस परिवार के बारे में पता चला, इन्हीं से पूछेंगे। नमस्कार सर। साहब जी। सर, जिस तरह आज इस परिवार की जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने सुनी है और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता आज भिजवाई है, ये बताइए कि इस परिवार के बारे में आप लोगों को पता कैसे चला और आपको कैसे ये पता है कि ये परिवार वाकई में नीडी है, ज़रूरतमंद है। संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चला रखी है अन्नपूर्णा में, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान देगा कबीर भगवान। ये सारे हिंदुस्तान के अलावा नेपाल में हर जगह चली है। जो गरीब परिवार है उनके लिए हेल्प गुरुजी दे रहे हैं। ये इनका पता ऐसे चला कि मेरा घर बिल्कुल सामने है। अरे 9:15 बजे का टाइम था, रात का भंडारा करके मैं और मेरी मिसेज जो सैर करने के लिए जा रहे थे। ये बुजुर्ग और माता जी मेन सड़क के ऊपर लड़ रहे थे आपस में। लड़ाई का मुख्य कारण था गरीबी, क्योंकि हम सुन रहे थे क्या बात है क्या नहीं, सारी बात सुनी। ये इसलिए लड़ रहे थे कि ये कह रहे थे आटा लेके आओ, अपने पति को बोला आटा लेकर। वो कहते मेरी आज दिहाड़ी नहीं लगी,
इसीलिए मैं आटा नहीं ला सका, क्योंकि गरीब परिवार इसको कोई काम पे भी नहीं लेके जा रहा, और जो जाता है 150 रुपये का, उस दिन दिहाड़ी ना लगने का लड़ाई रही। मैंने सुना, बाद में दास इनके पास आया और इनकी जो लड़ाई की सच्चाई सुनी तो पता चला कि ये बहुत ज़्यादा गरीब हैं। दिहाड़ी लगती है तो राशन आ जाता है, नहीं आता नहीं खाते। तो इनका जो सर्वे है गुरुजी के आदेश अनुसार, जो मैनेजमेंट ने आदेश दे रखा है, उसने इनके घर पे आए, घर का इनका वेरवा लिया। आड़ोस पड़ोस से हमने पूछा भी ये मीट शराब अंडा खाते, तो उन्होंने बताया कि नहीं, बिल्कुल नहीं खाते। तो इन दोनों के जो हैंडीकैप्ड होने का, ये भी घर पे काम नहीं करते, उनका भी दिया। सारा वेरवा लेके हमने इनका एक मैसेज बनाया, मैसेज बना के मैनेजमेंट को भेजा, और मैनेजमेंट ने आगे जो हमारी मैनेजमेंट है उनको भेजा। इनका जो सर्वे पास हुआ और आज 8/3/2026 को गुरुजी के आदेश के अनुसार इनका जो अन्नपूर्णा महंग के तहत जो राशन आज घर पे आ रहा है। तो इस तरह से ये सारा सर्वे हुआ। हाँ जी। तो जिस तरह आपने सुना कि सड़क पर ये दोनों लड़ रहे थे और उन्होंने कहा हस्बैंड को कि जाओ आटा लेकर आओ, उन्होंने कहा आज मेरी दिहाड़ी नहीं लगी। तो सेवादार ये भी वहाँ पे मौजूद थे क्योंकि इनका घर पास ही में है, तो ये सुन रहे थे। इन्होंने जब ये सारी चीज़ें सुनी तो इनको तुरंत याद आया कि इनके जो गुरु हैं उन्होंने एक अन्नपूर्णा नाम की मुहिम चला रखी है, जिसके तहत ऐसे ही ज़रूरतमंद परिवारों की जो है सहायता की जा रही है। उसी के तहत जो है आज इनको जो है संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पे अपने आदेश से भेजा और इस परिवार की जो है सहायता के लिए यहाँ पे सारा सामान भिजवाया है। आगे भी ये सारे सेवादार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ये जो सेवादार हैं इनसे कुछ बातचीत करेंगे। सर ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा सामाजिक सुधारों में क्या-क्या योगदान है? संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा संत रामपाल जी महाराज जो है नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे और बिना दहेज के लड़कियों की शादी कर रहे हैं। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि गरीब परिवार ही हों, अच्छी नौकरी पैसे वाले जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं वो भी क्या है इस परिवर्तन में बिल्कुल साथ हैं। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। ब्लड डोनेशन कैंप है। हर समागम में जो भंडारे होते हैं, इनमें साल में 6 जो समागम है, इनमें ब्लड डोनेशन जो होता है हज़ारों यूनिट इसमें ब्लड डोनेशन होता है। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। ठीक है, ये सारे इन्होंने बताए हैं कि दहेज मुक्त शादियाँ होती हैं, चाहे कोई कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, लेकिन अपने गुरु के मर्यादा के अनुसार ही जो है विवाह करवाता है, दहेज मुक्त। और साथ ही ब्लड डोनेशन, बहुत सारी बातें हुई और भी सेवादार जुड़े। सर ये बताइए, आज हमने देखा, हमारी टीम ने देखा कि ये बुजुर्ग दंपति वाकई में ज़रूरतमंद थे, नीडी थे। सेवादार ने भी बताया संत रामपाल जी महाराज जी के बाहर सड़क में ये लड़ रहे थे, आटे के पीछे लड़ाई हो रही थी कि भूखे पेट इनको सोना पड़ेगा। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके पास सहायता भिजवाई। ये बताइए, कहते हैं कि कलयुग में सतयुग आ रहा है, संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के मुँह से हमने सुना है ये, तो कलयुग में सतयुग कैसे आ रहा है? देखो, आप खुद ही अपनी बातों में बता रहे हो भी एक परिवार बुजुर्ग भी है और लाचार भी है, और वो सड़क के किनारे सिर्फ आटे के लिए रो रहा है। तो आप सोच सकते हो भी जब संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों को उसके बारे में पता चला तो उसी समय उनका सर्वे करके भेजा गया, और आज जो है वो उस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने उस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गोद ले लिया है। इसी तरीके से कलयुग सतयुग में क्या होता था, सतयुग में भी यही होता था, लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आते थे। जैसे आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सभी अनुयायियों को, सभी भक्तों को आदेश दे रखे हैं भी कोई भी जरूरतमंद है, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, तो ये एक सतयुग की निशानी है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये अन्नपूर्णा मुहिम आगे चल रही है, एक टाइम ऐसा आ रहा है भी कोई भी जो परिवार है इस समय वो भूखा नहीं सोएगा। इस समय पंजाब में 300 से ज़्यादा ऐसे परिवार हैं जिनको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हर महीने राशन भेजा जा रहा है। ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। हर समागम के ऊपर 1100-1200 यूनिट होते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों से डोनेट किए जा रहे हैं। दहेज मुक्त विवाह करवाए जा रहे हैं। उन दहेज मुक्त विवाहों से क्या होगा भी जो लड़की की जो मतलब भी पहले क्या होता था, गर्भ में ही हत्या कर दी जाती थी, वो खत्म होगी। नशा मुक्त, आप देखो पंजाब में नशा कितनी बड़ी गहरी अपनी जड़ें बना चुका है, जिससे एक बच्चा नशा करता है वो मर जाता है, उसके बाद उसका जो परिवार है वो उस चीज़ को भुगत रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने बिल्कुल नशा मुक्त समाज तैयार किया है। संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी भगत, लाखों में जो भगत हैं, कोई भी भगत पंजाब का जो है वो नशा नहीं करता, कहीं का भी नहीं करता। तो ऐसे ही ये जो है वो तो सामाजिक तरीके से क्रांति आ रही है, आध्यात्मिक तरीके से भी क्रांति आ गई, क्योंकि जितने भी हमारे ऊपर कष्ट आते हैं वो हमारे पाप कर्मों से होते हैं। चाहे वो किसी के ऊपर बीमारी आ रही है, चाहे कोई आर्थिक संकट आ रहा है, वो सभी का सभी जो है वो हमारे जो पुराने संस्कार हैं,
जो हमारे पाप कर्म है उससे आ रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसी भक्ति दे रहे हैं जो कबीर परमात्मा की बताई हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी कबीर परमात्मा के ही अवतार हैं। वो 3 मंत्र की जो गीता में, वेदों में, कुरान शरीफ में और गुरु नानक देव जी सभी संतों की वाणी से प्रमाणित भक्ति मार्ग दे रहे हैं, जिससे जो है वो दोबारा से जो भक्ति कर्म है, जो 5 यज्ञ संत रामपाल जी महाराज जी करवा रहे हैं, उससे दोबारा से जो पाप कर्म है वो खत्म होंगे और जो 3 मंत्र की भक्ति है उससे जो है मोक्ष प्राप्ति होगी और यहाँ संसारिक लाभ भी मिलते हैं। आप कभी भी फैक्ट न्यूज़ के ऊपर जहाँ जो संत रामपाल जी महाराज जी का विभिन्न चैनलों के ऊपर सत्संग आता है, उसके लास्ट में जो है वो वहाँ पर इंटरव्यू लगे होते हैं लोगों के। जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक होते हैं, किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, किसी की कोई ऐसी बीमारियां भी ठीक हो रही हैं जिनका नाम लेना भी लोग मतलब डरते हैं, किसी को कोई बीमारी ठीक हो रही है, किसी को नौकरी मिल रही है, तो वो सारा इसीलिए हो रहा है क्योंकि शास्त्र अनुकूल सत्य भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी करवा रहे हैं, जिससे जो लोगों के कर्म है वो उदय हो रहे हैं। ऐसे ही सतयुग जैसा माहौल जो है वो धरती के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी लेके आए। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा, क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। एक छोटा सा सवाल और लेंगे। कई किसान जो हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी को मसीहा कहकर बुला रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ भी हैं जो संत रामपाल जी के ऐसे ही कार्यों को देख रहे हैं और काफ़ी जो है संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेस कर रहे हैं। कोई जन रक्षक कह रहा है, कोई मसीहा कह रहा है। एक संत को मसीहा क्यों कहा जा रहा है? देखो, जो आपने अभी अन्नपूर्णा मुहिम की वीडियो कवरेज कर रहे हो, ऐसे ही एक गरीब परिवार का घर बना था, तो उस घर में जब सरपंच के जरिए मतलब वो जिस दिन घर को सौंपना था परिवार के लिए, तो क्या हुआ, सरपंच आए गुराना गांव के, तो उन्होंने प्रार्थना की भी आपने एक गरीब परिवार का घर बना दिया, पर हमारे जो गांव की समस्या है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। हमारे यहाँ की सैकड़ों एकड़ जो ज़मीन है वो इस समय बाढ़ से जो है प्रभावित है। बाढ़ के एरिए होने की वजह से पूरे के पूरी जो खेती अब बर्बाद हो चुकी है। हम संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करते हैं भी हमारे गाँव के लिए पाइपें और मोटरें दे, तो संत रामपाल जी महाराज जी के आगे वो प्रार्थना रखी गई। उस गाँव को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पाइपें मिली और मोटरें मिली और बड़ी जल्दी उनका जो गांव का पानी था वो निकल गया। तो जैसे ही ये न्यूज़ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर गई भी एक ऐसा संत है जिसने प्रार्थना करते ही सारी की सारी व्यवस्था कर दी, तो एक एक करके जो है हरियाणा के 400 से 500 गांव, पंजाब के भी जो अजनाला गांव हैं, अजनाला के तहसील अमृतसर जिला तहसील अजनाला के कई गांव ने प्रार्थना की थी, राजस्थान में भी की थी, दिल्ली के एरिया में भी की थी, तो उनका सभी का सभी जो है पानी वहां से निकाला गया। और तो आप सोच सकते हो भी जब उन गरीब किसानों का पानी निकला तो उनकी ज़मीन बची तो फसल होगी, तो दोनों चीज़ें बच गई। उनका अन्न जो अगले आने वाला टाइम है उनकी जनरेशन भी बचेगी, क्योंकि नहीं तो क्या था भी जब किसी किसान की खेती बर्बाद होती है तो वो आत्महत्या की तरफ जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने 400-500 गांव तो अकेले हरियाणा के अंदर पानी निकलवाया। उसके बाद फिर उन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद किया और गांव-गांव में इकट्ठे होकर संत रामपाल जी महाराज जी को एक श्रद्धा पूर्वक जो है वो अलग-अलग नामों से पुकारा। कोई भगवान कह रहा है, कोई अल्लाह कह रहा है। जो मुस्लिम गांव थे उन्होंने अल्लाह कह के भी पुकारा संत रामपाल जी महाराज जी को। किसानों, यहाँ तक के दनाना रत्न अवार्ड भी संत रामपाल जी महाराज जी को दिया गया। वो सारी उन गरीब और असहाय जो फंसे हुए किसान थे, जब उनका जो सारा व्यवस्था बनी तो उन्होंने अपना श्रद्धा पूर्वक संत रामपाल जी महाराज जी को अलग अलग नामों से और अपना उनके चरणों में अपना मतलब शीश नवाते हुए ये अवार्ड दिए। सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जाओ। भक्त की चाह हो जब दर्शन की,
सब इच्छा मन की। तो जिस तरह सेवादार ने बहुत सारी बातें करी और ये भी कहा कि क्यों संत रामपाल जी महाराज जी को एक संत को मसीहा कहा जा रहा है, जन रक्षक का सम्मान दिया जा रहा है, कि उन्होंने तब उन लोगों की सुनी जब उनकी सहायता के लिए कोई पहुंच नहीं पा रहा था, और उनकी जिस लेवल की सहायता संत रामपाल जी महाराज ने करके दिखाया है, शायद ही किसी संत ने करी हो। तो दर्शकों, आज जो इस परिवार के पास हमारी टीम का आना था, ये देखना था कि किस तरीके से जो है ये सर्वे हुआ, और संत रामपाल जी महाराज जी की टीम यहाँ पर आई है, सेवादारी यहाँ पर आए हैं और इस परिवार की जो है सहायता करी है। तो जिस तरह संत रामपाल जी ने कहा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान, ऐसे ही बहुत सारी आपने कवरेजेस हमारी चैनल पर देखे होंगे जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने इसी प्रकार के जितने भी असंख्य परिवार हैं उनकी इन्हीं पांचों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सहायता करी है। उसी तरीके से आज इस बुजुर्ग दंपति के पास संत रामपाल जी महाराज पहुँच चुके हैं। आप यूँ मानिए कि इस परिवार को जो है गोद ले रखा है। इनको जो ये सहायता आज ये सेवादार बोले हैं कि इनको सहायता ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मिलती रहेगी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जब तक इनका कुछ गुजारा बढ़िया नहीं हो जाता। तो दर्शकों, जिस तरह आपने देखा कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की सहायता करी है, ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम संत रामपाल जी महाराज जी को और उनकी अन्नपूर्णा मुहिम का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। ऐसे न्यूज़ पंजाब के साथ मौजूद रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब